नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, कौन सा? एक्सपोनेंशियल डिफरेंसेशन। इसमें ज़्यादा फॉर्मूला नहीं आएगा, केवल एक सिंगल फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x अपॉन dx। ये किसके बराबर होता है? e टू दी पावर x। मतलब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। ये e क्या है? जैसे पाई एक कांस्टेंट है, उसी तरह यहाँ पर कैलकुलस में e भी क्या है? एक कांस्टेंट। e भी एक क्या है? कांस्टेंट। इसको बोला जाता है अचर, और इसका मान जो होता है वो 2.71। किसी बुक में अराउंड 2 to 3, किसी बुक में 2 और 3 के लगभग लिखता है, और e का वैल्यू 2.71। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन में, ये एक्सरसाइज 5.4 में है एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन। यहाँ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसका क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, y इज इक्वल टू e टू दी पावर साइन e टू दी पावर साइन x। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे e टू दी पावर साइन x, तो क्या लिखेंगे? चैन रूल आपको अच्छे से आ गया है, dy अपॉन dx। d e टू दी पावर साइन x का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? साइन x के रिस्पेक्ट में, और साइन x का फिर से किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x होता है, इसलिए e टू दी पावर साइन x का भी e टू दी पावर साइन x, और साइन x का कितना? cos x। तो यही आपका हो गया dy अपॉन dx। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा e पर, जैसे लिखा रहेगा, अगला क्वेश्चन कुछ लिखा रहा है इस तरह से, y इज इक्वल टू e टू दी पावर अंडर रूट 10x। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? dy अपॉन dx, d e टू दी पावर रूट अंडर 10x। यहाँ e फंक्शन है किसका? रूट अंडर e पर पावर 10x का, तो इसको हम रूट अंडर 10x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर से d रूट अंडर 10x को 10x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रूट जो फंक्शन है वह 10x का है, और फिर से d 10x को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब लिखेंगे dy अपॉन dx, तो e टू दी पावर x का आपको पहले ही बता दिए e पर पावर x, तो यहाँ e टू दी पावर रूट x, तो रूट अंडर 10x। रूट x का आपको पता है 1/2 रूट अंडर 10x, और 10x का तो पता है क्या? सेक स्क्वायर। अब केवल अरेंज करके टर्म को लिख देंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको आगे कर देते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू ई टू दी पावर रूट अंडर 10x अपॉन 2 रूट अंडर 10x। इस प्रकार एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पहले लिखेंगे। इसके बाद देखिए, पहला है ना e टू दी पावर x अपॉन साइन x, तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है u बाई v। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, u बाई v रूल अच्छे से मालूम है, क्या करते हैं? नीचे का होल स्क्वायर साइन x का होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं? साइन x को रखेंगे डी ई टू दी पावर x अपॉन dx, फिर माइनस अगला बार e पर पावर x को रखेंगे d साइन x अपॉन dx। तो आपको पता है क्या? dy बाई dx ये हो गया, नीचे साइन x, e पर पावर x का तो यही होगा माइनस e पर पावर x, और साइन x का cos x अपॉन नीचे साइन x के होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसका जब फाइनली dy बाई dx क्या हो जाएगा? e टू दी पावर x को कॉमन ले लो, तो ये हो गया साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है e टू दी पावर साइन इनवर्स x। ये e टू दी पावर साइन इनवर्स x मतलब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, तो लिखेंगे d e टू दी पावर साइन इनवर्स x को पहले साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू साइन इनवर्स x को फिर से x के रिस्पेक्ट में। तो e पर पावर x का e पर पावर x ही होता है, इसीलिए इसका भी e टू दी पावर साइन इनवर्स x होगा, और साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल पद को अरेंज करके लिखेंगे e टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया इसका dy बाय dx। तीसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, y बराबर e टू दी पावर एक्स क्यूब। तो जब हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो लिखेंगे d e टू दी पावर एक्स क्यूब को पहले एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, क्योंकि e टू दी पावर एक्स क्यूब का e जो है x का फंक्शन है, e टू दी पावर x का फंक्शन होता है जैसे, ठीक उसी प्रकार e टू दी पावर एक्स क्यूब का फंक्शन है। फिर डी एक्स क्यूब को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब इसका dy अपॉन dx करेंगे e टू दी पावर एक्स का क्यूब का यही होगा और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। छोटे वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब, ये आपका इसका आंसर। ठीक इसी प्रकार यहाँ cos x बाय log x, ये बिल्कुल ही u बाई v वाला रूल है, स्टार्टिंग में ही हो चुका है इस तरह से। तो जब हम इसका dy बाई dx लिखेंगे तो सबसे पहले काम करते हैं नीचे का होल स्क्वायर, तो नीचे का होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं log x को रखते हैं d cos x अपॉन dx माइनस अगला बार cos x को रखेंगे d log x अपॉन, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम इसको dy बाई dx लिखेंगे तब नीचे तो log x का होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर log x cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन x माइनस cos x log x का 1 बाई एक्स। आप चाहें तो यहाँ से माइनस को कॉमन कर सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम होगा x और यहाँ लिखाएगा माइनस एक्स log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर। फिर से माइनस को कॉमन लेके थोड़ा सा काम करते हैं, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन, ये x भी नीचे आ जाएगा तो ये लिखा जाएगा x log x का होल स्क्वायर। माइनस को कॉमन लेने पर यहाँ पर प्लस, ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। यही आपका क्या हो गया इसका। देखो पहला क्वेश्चन है साइन, यहाँ साइन किसका फंक्शन है, टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स का, तो लिखेंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इसके रिस्पेक्ट में, फिर लिखेंगे इंटू डी टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स को डी ई पर पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर ई पर पावर माइनस एक्स को डी माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। जब आप लिखेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स। टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ होगा 1 बाय 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स का, ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई पर पावर माइनस एक्स होगा, और माइनस एक्स का इंटू माइनस 1। अब सबको केवल अरेंज कर देंगे, छोटे टर्म को पहले लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई पर पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है log cos e पर पावर x, तो log cos e पर पावर x, यहाँ log फंक्शन है cos e पर पावर x का, यहाँ log फंक्शन है cos e पर पावर x, y इज इक्वल टू log cos e पर पावर x, ये log फंक्शन है cos e पर पावर x का। तो इसको सबसे पहले जब लिखेंगे dy अपॉन dx, क्या लिखेंगे d log cos e पर पावर x को किसके रिस्पेक्ट में, cos e पर पावर x के रिस्पेक्ट में, इनटू cos e पर पावर x को फिर e पर पावर x के रिस्पेक्ट में, और फिर d e पर पावर x को x के रिस्पेक्ट में। आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है,
तो यहाँ जब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स तो क्या होगा 1 बटे कॉस ई पर पावर एक्स। कॉस का पता है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन ई पर पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का यही। अब देखिए साइन बटे कॉस ये तो 10 होता है, लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई पर पावर एक्स इंटू 10 ई पर पावर एक्स। इस तरह से ये आंसर है। यहाँ पर भी ये आपका आंसर है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर ये log x है, इसको अच्छे से पहले थोड़ा सा समझेंगे। y बराबर लिखा हुआ है, y बराबर log x। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये log फंक्शन है log x का, और ये log फंक्शन है x का। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx तो लिखेंगे d log x को पहले log x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये पहला वाला log x का फंक्शन है, इंटू d log x को फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे log x का 1 बाय एक्स, तो यहाँ log x का 1 बाय log x और log x का 1 बाय एक्स। अरेंज करने पर हमें प्राप्त होगा 1 बाय एक्स इंटू log x। यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से 3 क्वेश्चन फिर से कंप्लीट हो गया। आगे 3 क्वेश्चन और है, फिर एनसीईआरटी 5.4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ई टू दी पावर एक्स, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या किए, ई टू दी पावर एक्स एक्स का फंक्शन है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, फिर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक इसी प्रकार ई टू दी पावर एक्स 4 एक्स टू दी पावर 4 का और एक्स पर पावर 4 एक्स का फंक्शन है। यहाँ पहले में क्या लिखा जाएगा, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ई टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, प्लस ई टू दी पावर एक्स पे पावर 4 इंटू 4x क्यूब, प्लस ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 इंटू 5x पे पावर 4। अब क्या करेंगे, केवल छोटे वाले टर्म को आगे लिख देना है, ई टू दी पावर x प्लस 2x इंटू ई पर पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर x क्यूब, प्लस 4x क्यूब इंटू ई टू दी पावर x पे पावर 4, प्लस 5x पे पावर 4 इंटू ई टू दी पावर x टू दी पावर 5। इस तरह से ये जो है यही आपका आंसर है। इसके बाद अगला यहाँ रूट फंक्शन है ई टू दी पावर रूट एक्स का, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स, इसको ई टू दी पावर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रूट फंक्शन है ई टू दी पावर रूट एक्स का, फिर डी ई टू दी पावर रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर से डी रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स, ई टू दी पावर रूट एक्स का ई टू दी पावर रूट एक्स और इसका 2 रूट एक्स। अब जब इसको गुना करके लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर में ई टू दी पावर रूट एक्स, नीचे 2 दूना 4, 4 हो गया, रूट के अंदर यह भी, रूट के अंदर यह भी, तो ये पूरा कंप्लीटली रूट के अंदर चला जाएगा और फिर लिखाएगा x इंटू ई टू दी पावर रूट एक्स। इस तरह से ये आपका आंसर। अगला cos फंक्शन है log x प्लस ई पर पावर x का, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं इसका dy बाई डी एक्स बराबर, cos फंक्शन है log x प्लस ई पर, तो माइनस साइन log x प्लस ई पर पावर x इंटू log x फंक्शन है ई पर पावर x का, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x
और e टू द पावर x का तो यही होगा। तो केवल फाइनली अरेंज करके अगर हम इसको लिख दें dy बाई डी एक्स बराबर, तो -1/x प्लस e पर पावर x इंटू साइन log x प्लस e पर पावर x। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन।